नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो एसएस का ट्रफ रूफ लगाना है वो कैसे लगेगा। देखो, ये है एसएस का आरएमपी ट्रफ रूफ है। ये इसी का नया मॉडिफिकेशन आया है कि फाइबर से अब एसएस लगाना है। ये देखो, इसमें अलग अलग मॉडल आते हैं। 3 टायर का थोड़ा सा अलग आता है, 2 टायर का, और 5 चेसी का थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है कि जो एक नीचे का फाइबर है, पहले वाला रूफ है, उसको नीचे से पूरा इंटीरियर खोलना पड़ता है और पूरा वायरिंग ओपन करके अब इस ट्रप को बाहर निकाला जाएगा और उसके जगह पे इस ट्रप को लगाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया लगाना और खोलना, इसमें थोड़ा सा लंबा काम है। देखो, ये पूरी ट्रप यहाँ से लेकर हर जोड़ तक, पूरी जोड़ तक खोलना है, फिर ये पूरी ट्रप बाहर निकलेगी। तो चलो दिखाते हैं कि कैसे निकलेगा और कैसे ये कार्यक्रम होगा अभी, क्योंकि ट्रप चेंज हो रहा है। और देखो, इसको करने के लिए पूरे बाथरूम से लेके हर जगह से पूरा इंटीरियर जो भी ट्रप के साथ अटैच है वो सबको ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि देख रहे हो, नीचे इसमें सब कुछ ओपन कर दिया गया, बीच बीच से फाड़ के इसमें क्रेन लगाने के लिए किया गया है। क्रेन से इसको उठा लेंगे तो आराम से वजन पड़ेगा तो खिंच जाएगा आराम से ऊपर की तरफ। ये अब इसको देखोगे तो मतलब हर जोड़ इसको खोल लेना है, क्योंकि ऊपर सिलेंडर लगा है ना, तो सिलेंडर ऊपर से भी खोल लेना है, नीचे से वायरिंग को ओपन कर लेना है। और ये जो ट्रफ है, ये ट्रफ लगेगा इसमें। तो देखो, अब ये पूरा नीचे से लेके, अब देखो, चलो ऊपर दिखाते हैं आपको। तो देखो, अब ऊपर देखोगे तो ये देखो, चारों तरफ से ट्रफ को, इसमें से ट्रफ निकाल लिया गया है। ठीक है, ट्रफ निकालने के बाद ये देखोगे तो जितने सिलेंडर किनारे पर लगे हुए वो सभी सिलेंडरों को यहाँ से रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नया ट्रफ रखेगा जाएगा एसएस वाला, उसकी वेल्डिंग होगी। तो वेल्डिंग करने से पहले क्या, बहुत अच्छी तरह से इसके सारे सिलेंडर को हटा के और वहाँ पे ग्राइंडर मार के या कोई ब्लेड से पूरे सिलेंडर को हटाना है, तभी वहाँ पे प्रॉपर वेल्डिंग हो पाएगी। देख रहे हो, पूरी बाथरूम ओपन है ना, सारा बाथरूम पे पूरा नीचे का इंटीरियर पूरा ओपन हो गया, क्योंकि जो फाइबर ट्रफ था उसको हटा दिया गया है। अब फाइबर ट्रफ हटाने के बाद देखोगे तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन दिखता है हमारा एसी कोच का बाथरूम के ऊपर का। यहीं से वायरिंग जाती है सब, ऊपर लाइट की या बाथरूम के स्विच की या रोजी सॉकेट का। देखो, ये डक्ट भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि डक्ट नहीं खोलेगा तो ट्रे निकलेगा नहीं, अंदर दूसरा लगेगा। अब इसके जगह पे जो नया ट्रे लगेगा वो ट्रे बेल्ट होगा, ना कि सिलेंडर लगेगा। उसमें सिलेंडर नहीं लगेगा, वो पूरी तरह से ट्रे को बेल्ट करना पड़ेगा। तो जैसे देखोगे, तो अब ये पूरी तरह से छुड़ा लेंगे ये लोग बहुत अच्छे से, तब जाके यहाँ पे वो ट्रफ की वेल्डिंग करने का कार्यक्रम चालू होगा। तो पहले ट्रफ को चारों तरफ से क्लीन किया जा रहा है, जगह बनाया जा रहा है कि जो एसएस का ट्रफ है वो आराम से इसमें फिट हो सके, फिट होने में कोई समस्या ना हो। तो उसके लिए कटिंग चल रही है चाइल्ड डक्ट साइड से, क्योंकि ये कोई यहाँ पे सब में आर्गन वेल्डिंग होगा। जो एक आर्गन गैस आती है उसके साथ वेल्डिंग होगा, एसएस की वेल्डिंग होगी। और ये पूरे ही मतलब वाटर प्रूफ बनाया जाएगा, क्योंकि ये लीकेज कहीं ना हो, क्योंकि लीकेज के लिए ये बदला ही जा रहा है, तो इसकी लाइफ भी अच्छी है। तो इसलिए देखो, अब ये यहाँ से देखो, इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है। तो इसमें क्या है ना कि देखोगे तो ऊपर का इंटीरियर सारा खोलना और अच्छे से साफ़ करना और फिर वापस से बंद करना, ये काम थोड़ा। देखो, अब ये जो नीचे स्ट्रिप लगे ना, स्ट्रिप के नीचे में इंटीरियर टंग जाएगा और ये ट्रे ऊपर कोच में लग जाएगा। ये ट्रे एसएस की पूरी ट्रे है, नीचे पेंट कर दिया गया है, ऊपर से पूरे एसएस ही है ये ट्रे जाएगा। और नीचे जो ये स्ट्रिप 4 दिख रहा है ना, इसी स्ट्रिप में नीचे का जो पल्ला है ना, प्लाईवुड जो है इंटीरियर है जो लगेगा लाइट का, वो इसी में मतलब होल्ड करके लगेगा। तो सबसे पहले देखो, अब ये ऊपर जाएगा ट्रे और वहाँ पे जाके इसको अच्छे से फिट करके फिर इसमें वेल्डिंग का कार्यक्रम होगा। देखो, ट्रफ को इससे देखो, थोड़ा थोड़ा देखोगे ना तो 2 टायर में या 3 टायर में थोड़ा थोड़ा सा मॉडल इसका अलग आता है। मॉडल के आगे का जो लंबाई है ना, प्लेट की एक्स्ट्रा जो लंबाई है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है। 2 टायर में कम रहता है, 3 टायर में थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे ये देखो, 3 टायर का है। तो इस तरह से ये एसएस का ट्रफ है। ये 2 mm के करीब मोटा एसएस ट्रफ है, मतलब मजबूत है, क्योंकि जगह जगह से वेल्डिंग भी किया हुआ है। इसको 2 भागों में बनाया गया है
और बेंड करने की वजह से इसमें आराम से देखो मजबूत है ये। देखो अभी इसमें देखोगे ना, ये ट्रफ ये लगा दिया गया है, ऊपर से ये ट्रफ लग गया है। अब देखो नीचे देखोगे ना, तब देखो पूरे अपनी जगह पे आ गया। अब ये जो नीचे स्टीप है ना, इसी में वापस से इंटीरियर को फिट किया जाएगा, तो ये कोच हमारा पूरी तरह से फिट हो जाएगा। अब ऊपर इसमें क्या होगा कि जितने जोड़ हैं उन सभी जोड़ों में ये वेल्डिंग होगी। जितने जोड़ दिख रहे हैं ना वाइट वाली, ये वाली स्टीप ऊपर साइड से वेल्डिंग होगी। इसमें सिलेंट नहीं लगेगा, क्योंकि एसएस की जो वेल्डिंग होती है वो इतनी मजबूत होती है कि किसी भी लीकेज को रोक लेगा। तो इसमें सिलेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा ही वेल्डिंग हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीरियर जो बॉडी का है वो टाइट हो जाएगा। तो देखो इस तरह से ये पूरा नीचे। अब इसमें लीकेज पानी की जो पैनल पे आने का या जगह जगह से शिकायत है ना कि पानी गिर रहा है, तो वो सारी शिकायतें अब ये बंद हो जाएगी। देखो इस तरफ का भी देखो ओपन कर दिया गया है, पूरी मतलब नंगा कर दिया गया, कुछ नहीं है इसमें। देखो नीचे से ऐसा दिखता है, जब ऐसे तरफ हट जाता है तो ऐसा अजीब देखा। अब देखो ऊपर से देखोगे तो इस तरह से देखो, ये बीच में एंगल डाल के वेल्डिंग इसलिए किया जा रहा है कि ये कहीं सिकुड़े ना या मुड़े ना। और साइड साइड से पूरा ये जो वेल्डिंग चल रहा है ना, ये जो टॉर्च है ये आर्गन वेल्डिंग की टॉर्च है। इसमें गैस रहता है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई के से ये वेल्डिंग होता है। एक आर्गन वेल्डिंग होता है जो एसएस में ही होता है, एसएस एल्युमिनियम में ये वेल्डिंग होता है। तो देखो इसको करने के लिए बहुत अच्छा इसके लिए वेल्डर चाहिए जो फाइन एकदम मारे कि लीकेज ना हो, क्योंकि अगर इसमें फिर लीकेज रहेगा तो बार बार ये फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें वेल्डर भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो देखो ये वेल्डर हमारा एक्सपर्ट है और बढ़िया वेल्डिंग मार रहा है अपना। और ये साइड में एंगल इसलिए बीचों बीच लगा दिया है कि ये जो ट्रफ है ना वेल्डिंग मारने में कहीं टेपर ना हो, कोई मतलब बैलेंस। क्योंकि जब वेल्डिंग होता है ना तो जो प्लेटें होती है थोड़ी सिकुड़ती है, तो सिकुड़े तो ये प्लेट खींचे ना, इस वजह से ये एंगल को लगाया गया है। और इस तरह से देखो ये पूरी आर्गन की वेल्डिंग मशीन में चल रही है। अब इससे क्या है कि कहीं भी लीकेज नहीं रह जाएगा। तो अब और साइड में कहीं भी ट्रे में अब सिलेंट नहीं लगेगा। सिलेंट कहाँ लगेगा तो ये हार्टिंग के पास लगेगा, डक्ट के पास लगेगा और जो ब्रैकेट है वहाँ लगेगा। ये पूरी मशीन वेल्डिंग पे रहेगी। ये पूरा ट्रे है ना, ये वेल्डिंग पे रहेगा ट्रे। देखो इस तरह से पूरा ट्रे को फिट कर लिया गया है इसमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसमें पूरा ट्रे अच्छे से फिट हो गया है। अब इसमें देखो कहीं पानी लीकेज होने की संभावना या पानी रुकने की संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि ड्रेनेज भी डाउन में है और उसी हिसाब से प्लेट भी डिजाइन किया गया है और लीकेज की संभावना तो रहेगा नहीं। अभी ये फाइनल होने के बाद इसमें पानी भर के लीकेज टेस्ट भी किया जाएगा, तो फाइनली इसको होगा कि हाँ भाई अब ये क्लियर हो चुका है। तो अब देखोगे ये देखो वेल्डिंग पूरा ही जोड़ में वेल्डिंग हो गया है। ठीक है, देखो इसके चारों तरफ से वेल्ड कर दिया गया है। हर एक जोड़ को बहुत अच्छे से एसएस की रॉड लगा के हो जाता है, नहीं तो कहीं कहीं प्लेट और एंगल को भी गला के उससे कर दिया जाता है। ये देखो ये डक्ट है ना, ये डक्ट सील बस किया जाएगा। और ट्रे तो बस बेल्ट देखो इसमें पानी भर के उसका लीकेज टेस्ट किया जा रहा है, कहीं इसमें पानी की लीकेज की संभावना तो नहीं है। तो ये पूरी ट्रे को ओवरफ्लो कर दिया जाएगा। ड्रेनेज को बंद कर दिया गया है और पूरी ट्रे में पानी भर दिया गया है। भाई अगर कहीं ट्रे में लीकेज की संभावना होगी तो नीचे खुद पानी गिरेगा, तो इस ट्रे को पूरा पानी से लबालब भर दिया गया है ट्रे के ऊपर तक, जहाँ तक वेल्डिंग है ना उसके ऊपर तक। और इसको इंतज़ार किया जाएगा 2-4 घंटा कि कहीं से कोई लीकेज की संभावना या कहीं पानी जाने का संभावना तो नहीं है। अगर कहीं संभावना है तो फिर उसको देखा जाएगा। वैसे उम्मीद है लीकेज की संभावना नहीं आएगी, क्योंकि वेल्डिंग अच्छे से हुआ है तो लीकेज की संभावना भी कमी है। तो जैसा कि देखोगे पूरी तरह से इसमें अब पानी को भर दिया गया है। अब नीचे एक बार इसकी लीकेज को चेक किया जाएगा कि भाई ये वापस कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा फिर वापस से ये डक्ट जो खोला गया है डक्ट को बंद करके और इस कोच को फाइनल दे दिया जाएगा और इंटीरियर नीचे लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये कोच फाइनल हो जाएगा। अभी किसी ने कह रहे थे कि हमारे यहाँ डक्ट चेंज हुआ, ये ट्रफ चेंज हुआ तो आग लग गया था। देखो आग लग जाएगी जब सावधानी से नहीं करोगे तब।
देखो ये लीकेज पूरा टेस्ट हो गया है। अब देखो ये डक्ट भी लगा दिया गया। अब ये मतलब ऊपर पूरा फाइनल हो गया। ऊपर अब कुछ भी काम नहीं बचा है, नीचे बस थोड़ा बहुत काम बचा है। तो वो इंटीरियर लगाना है, जो पल्ला है ना वो लगाना। देखो ये ब्रैकेट भी लग गया है, हार्टिंग भी लग गया है और डक्ट भी लग गया है। फ्रेश एयर तो आएगा मशीन के साथ ही। बाकी देखो रिटर्न और सप्लाई एयर का डक्ट लग गया और उसमें सिलेंट भी लगा दिया गया है। तो देखो प्रॉपर हो गया। देखो नीचे कहीं भी नहीं लगेगा, ऊपर जितने डक्ट है ना बस वहाँ सिलेंट लगेगा, क्योंकि इसकी वेल्डिंग इतनी मजबूत और इतनी अच्छी है कि कहीं नीचे संभावना है ही नहीं पानी जाने का। देखो ये देख रहे हो, पूरी बिल्डिंग देख रहे हो, ये देखो पूरी बिल्डिंग ना, पूरी बिल्डिंग बहुत अच्छे से किया गया है कि जिससे कहीं कोई लीकेज की संभावना ना रह जाए, क्योंकि अगर लीकेज रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। और देखो ये ड्रेनेज को भी अच्छे से करके और जहाँ भी संभावना है वो सब चेक कर लिया गया है कि हाँ कहीं अब लीकेज की संभावना नहीं आएगा। पूरे हर एक जोड़ को हर एक जगह से करने के बाद अब इस कोच की अब फाइनल RMP लगा के और इसको कोच को फिट दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो SS RMP ट्रफ है जो चेंज हो रहा है वो इस तरह से चेंज हो रहा है ये। और अगर इसको सावधानी से किया जाए तो बहुत अच्छा है। और आगे से जो समस्या थी रेल की, बहुत एक समझो कोड ही था, बार बार पानी गिरने की शिकायत बरसात में, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन मिल गया है, जिससे अब भविष्य में कभी पैनल के ऊपर या कोच के अंदर पानी गिरने की जो संभावना थी वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगी अगर ये सब ट्रफ जहाँ जहाँ चेंज हो जाएगा। अभी तो नया रेलवे का ऑर्डर आ गया है कई जगह, लेकिन देखो ये नॉर्मली करने में बहुत टाइम लगेगा। इसमें कम से कम 2 से 3 दिन तो मान लो एक कोच में लग ही जाएगा। 3 दिन का 4 दिन मान लो करते करते, क्योंकि खोलना फिर लगाना पूरा फाइनल टेस्ट करना देना, तो 3 से 4 दिन का ये पूरा प्रॉपर काम है। और इस कोच को मतलब रोकना पड़ता है तब जाके ये हो पाता है काम। तो इस तरह से देखो SS रूफ ट्रफ का ये काम कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।